हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है हमारा वो है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। और यहाँ पे हम आज बात करेंगे सेकंड मेथड की। ठीक है, तो सेकंड मेथड क्या था? एवरेज पीरियड मेथड था। देखो, बेसिकली एवरेज पीरियड मेथड में क्या होता है कि ये हमारा रेगुलर ड्राइंग होता है। मैंने दो ड्राइंग के बारे में बताया था लास्ट वीडियो में, जिसमें मैंने कहा था कि एक रेगुलर ड्राइंग होता है और एक होता है इरेगुलर ड्राइंग। तो इरेगुलर ड्राइंग में क्या होता है कि डिफरेंट अमाउंट होता है, डिफरेंट डिफरेंट टाइम होता है। लेकिन जब हम बात करते हैं रेगुलर ड्राइंग की, तो यहाँ पे क्या होता है, एक फिक्स टाइम होता है और अमाउंट भी हमारा इक्वल होता है। ठीक है ना? जैसे कि अगर मैं कोई अमाउंट निकालता हूँ ड्राइंग का 1 जनवरी को 2000 रुपये का, तो हो सकता है कि मैं 1 फेब को निकालूँ, फिर वो अमाउंट 2000 रुपये का होगा। अगर मैं 1 मार्च को निकालूंगा तो फिर वो अमाउंट क्या होगा, 2000 रुपये का आएगा। यानी टाइम मेरा फिक्स रहता है और अमाउंट भी हमारा इक्वल रहता है। तो ये क्या हमारा रेगुलर ड्राइंग है। और एवरेज पीरियड मेथड जो होता है हमारा, वो इस्तेमाल होता है रेगुलर ड्राइंग के लिए। ठीक है ना? और जो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि भाई जो हमारा प्रोडक्ट मेथड होता है वो डिफरेंट डिफरेंट अमाउंट के लिए हम यूज़ करते हैं, और डिफरेंट टाइम टेबल जब गिवन होते हैं तब। ठीक है ना? तो यहाँ बात करने वाले हम आज एवरेज पीरियड मेथड की। तो देखो क्या करना होता है हमें इसमें। और इसमें जो है हमारे पास सबसे पहले देखो, जो ड्राइंग विड्रॉ होता है ना, वो हमारे पास कुछ कंडीशंस हैं। जैसे कि सबसे पहले, यानी कि किसी भी मंथ के शुरुआत में बिगिनिंग में निकालेंगे, हो सकता है मिडल में निकालें, और हो सकता है हम इसको एंड में निकालें। ठीक है? बिगिनिंग का मतलब क्या है? जैसे मान के चलो कि 1 जनवरी। ठीक है? मिडल का मतलब क्या है? 15 जनवरी। और एंड का मतलब होता है जो हमारा एंड वाला जो डे होता है मंथ का, वो। ठीक है ना? जैसे 1 जनवरी, 15 जनवरी और 31 जनवरी। तो यहाँ पे क्या है कि ये जो हम ये तीन कंडीशन अप्लाई करेंगे, ये हमारा होता है टाइम पीरियड पे भी। पहला होता है टाइम पीरियड हमारा मंथली का, मंथली बेसिस पे निकालेंगे। यानी मंथली में क्या है कि बिगिनिंग में निकाल सकते हैं हम, बिगिनिंग में निकाल सकते हैं, मिडल में निकाल सकते हैं, ठीक है ना, या एंड में निकाल सकते हैं। ठीक है? इसी तरीके से दूसरा जो है हमारा, वो हमारा क्वार्टर है। ठीक है? और तीसरा होता है हमारा 6 मंथ का। ठीक है? और ये तीनों कंडीशन हमारे इसी में अप्लाई होंगे, बिगिनिंग में, मिडल में या एंड में। ठीक है? तो यहाँ पे ना वन बाय वन हम समझते हैं कि भाई एवरेज जो होता है मंथली का वो क्या होगा, क्वार्टर क्या होगा, और 6 मंथ का क्या होगा। ठीक है? तो अगेन एक बार रिपीट कर देता हूँ मैं पूरा, कि यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं एवरेज पीरियड मेथड, और ये जो है हमारा बिगिनिंग में, मिडल में और एंड में हमारा अप्लाई होता है। बिगिनिंग का मतलब क्या होता है कि किसी भी मंथ का जो हमारा पहला दिन होगा, यानी कि 1 जनवरी, 15 जनवरी और 31 जनवरी। ठीक है ना? एंड का मतलब, और ये जो है ना, इन तीन मुद्दों पे बात करेंगे हम। ठीक है ना? मंथली बेसिस पे, यानी कि ड्राइंग हर महीने निकाला जाएगा। क्वार्टरली का मतलब क्या है? हर 3 महीने पे। क्वार्टर का मतलब क्या है कि हर 3 महीने पे हमारा क्वार्टर बनता है। जैसे कि अगर हमारा 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है, तो अगला क्वार्टर कब आएगा? अप्रैल, मई, जून। तो फिर 1 जुलाई से आ जाएगा हमारा। फिर अगला क्वार्टर कब आएगा जुलाई के बाद? जुलाई, अगस्त, सितंबर, यानी कि 1 अक्टूबर से स्टार्ट होगा हमारा। इसी तरीके से जो मंथ होते हैं ना, उसमें हमारे पास 4 क्वार्टर आते हैं। ठीक है? और 6 मंथ का क्या है कि हम 6 महीने पे ड्राइंग निकालेंगे। ठीक है ना? यानी कि अगर एक ड्राइंग हमने अगर 1 जनवरी को किया है या 1 अप्रैल को किया, तो अगला ड्राइंग हमारा कब होगा? 6 महीने की पे। ठीक है ना? तो इस तरीके से हम इनकी कैलकुलेशन करेंगे। तो अब क्या है हमारे पास कि भाई एक एक करके ना हम मंथली का, क्वार्टरली का और 6 मंथ का निकालेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले बात करेंगे हम मंथली बेसिस पे, और यहाँ पे सबसे पहले पढ़ेंगे हम बिगिनिंग का। देखो बिगिनिंग का मतलब क्या है? जैसे कि जो हमारा अकाउंटिंग ईयर जो होता है वो हमारा 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है, और ये एंड होता है हमारा 31 मार्च को। सपोज दैट कि ये जो हमारा ईयर चल रहा है वो 21 का चल रहा है। ठीक है ना? तो ये मेरा एंड कब होगा? 22 में, 31 मार्च को ख़त्म हो जाएगा। ठीक है? तो क्या मतलब है इसका बिगिनिंग का, कि 1 अप्रैल को पहला ड्राइंग कर रहा हूँ, तो अगला ड्राइंग मेरा होगा 1 मई को, नेक्स्ट होगा 1 जून को, फिर नेक्स्ट होगा हमारा 1 जुलाई को। तो ऐसे क्या होगा, इसी तरीके से हम साल में ना 12 बार ड्राइंग करेंगे, यानी हर महीने, वो भी 1 तारीख को करेंगे। तो ऐसे हमारे कितने चलेंगे? 12 महीने चलेंगे, 12 मंथ। तो इसका हमें एवरेज निकालना है। एवरेज कैसे निकालेंगे, ये समझने वाली बात है। तो एवरेज का ना फॉर्मूला होता है, एवरेज का फॉर्मूला ये होता है हमारा
कि जो मंथ है हमारा, मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, और इसमें हम ऐड कर देते हैं मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग और डिवाइडेड बाई 2, ठीक है ना। यानी कि इनका एवरेज निकालना है, तो दोनों का हम यानी कि पहले ड्राइंग के बाद जो समय बचेगा और लास्ट ड्राइंग के बाद जो समय बचेगा, उन दोनों को हम ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे। ये हमारा फॉर्मूला होता है। अब इस फॉर्मूले को पहले समझते हैं, इसका मतलब क्या है। जैसे कि अगर मैं 1 अप्रैल को ड्राइंग निकालता हूँ इस डेट में, तो इस ड्राइंग को मैं पूरे साल में कितने महीने यूज़ करूँगा, ठीक है। जैसे कॉमन सा एग्जांपल देता हूँ, अगर आपने किसी को इंटरेस्ट पे पैसा दिया है 1 अप्रैल को, तो उससे कितने महीने इंटरेस्ट का पैसा वसूल करोगे पूरे साल में, 12 बार, ठीक है ना। यानी 12 टाइम्स यूज़ करोगे, राइट। और जब आपने लास्ट बार उसको पैसा दिया होगा, ठीक है, यानी कि लास्ट बार का बिगिनिंग कब होगा, यहाँ पे ये हमारा मार्च है, तो इसका एंड वाला क्या होगा हमारा, 1 मार्च का रहेगा, ठीक है। तो इस टाइम से यहाँ तक कितने महीने हैं हमारे पास, 1 महीने हैं, यानी कि 1 को मैं ऐड कर दूंगा और इसको किससे डिवाइड करूँगा, 2 से। तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 13/2, मतलब कि 6.5, और ये 6.5 के हमारा एवरेज है। अगेन रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से समझने वाली बात है ये। क्या कहा मैंने कि भाई मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, यानी पहले ड्राइंग के बाद कितना समय है हमारे पास। तो अगर 1 अप्रैल को पैसा विड्रॉ करते हैं ड्राइंग का पार्टनर, तो इस पैसे का इस्तेमाल पूरे साल में वो 12 महीने करेंगे, यानी यहाँ वाले ड्राइंग का, 1 अप्रैल वाले का। और इसी तरीके से अगर उन्होंने लास्ट में जो पैसा निकाला होगा वो 1 मार्च को निकाला होगा, तो इस साल में इस पैसे का इस्तेमाल कितने महीने होगा, मात्र 1 महीने होगा, 1 मंथ। तो लास्ट है ना, मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, कितना महीने बचा है लास्ट ड्राइंग के बाद, तो मात्र 1 महीने। तो इनको मैं जोड़ के 2 से डिवाइड कर दूंगा, यानी 6.5 मंथ मेरे पास आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से ना हमारा मिडल का होता है और एंड का होता है। तो इसके बाद हम करने वाले हैं मिडल का, तो उससे पहले इसको नोट कर लेना है और फिर हम पढ़ते हैं इसको मिडल का, ठीक है। तो ये मंथली है, और मंथली में क्या पढ़ेंगे हम, इसमें मिडल में। देखो मिडल का मतलब क्या है, अगर ये मेरा अप्रैल का महीना है, तो अप्रैल का मिडल कब आता है, 15 अप्रैल को आता है, ठीक है ना। और इसका जो मिडल आएगा हमारा, वो आएगा हमारा 15 मार्च को आएगा, ठीक है। देखो मिडल का एग्जैक्टली मतलब ये 15 तारीख है मत समझ लेना, मिडल का मतलब 0.5 समझो आप, ठीक है ना, 0.5 मंथ का, ठीक है। और इसका भी क्या है, 0.5 ही समझना है हमें कि भाई आधा महीना, ठीक है। तो देखो क्या करना है, सिंपल सा लॉजिक सोचो, अगर मैंने ड्राइंग निकाला है 15 अप्रैल को, तो इस महीने का यानी कि अप्रैल में कितने महीने बच गए, मात्र 0.5, यानी आधा महीना बच गया। और प्लस में मई से लेके मार्च तक कितने महीने बच गए, 11 महीने, ठीक है ना। यानी कि फर्स्ट ड्राइंग के बाद जो हमारा मंथ लेफ्ट है वो हो गया, ठीक है। इसमें मुझे जोड़ना है कौन सा वाला, लास्ट ड्राइंग के बाद जो हमारा टाइम बचता है। तो लास्ट ड्राइंग मैंने कब किया होगा, 15 मार्च को किया होगा भाई, और 15 मार्च को अगर किया है तो यहाँ से कितना टाइम बचेगा, यानी 0.5 बचेगा हमारे पास आधे महीने का, 0.5, ठीक है ना। और इसको किससे डिवाइड कर दूंगा मैं, 2 से, एवरेज निकालने के लिए। तो कितना आ जाएगा हमारे पास ये, तो ये आ जाएगा हमारे पास 0.5 हो गया 1, 1 + 11 कितना हो गया 12, 12/2 मतलब कि 6 हो गया, ठीक है। अगेन देखो ज़रा, अगर मेरे पास मिडल में निकाल रहा हूँ मैं, तो अप्रैल का जो महीना होगा हमारे पास 15 को निकालूंगा, 15 का मतलब 0.5 हमारा, ठीक है ना, यानी आधे महीने पे मिडल में, ठीक है। तो 0.5 अप्रैल में हो जाएगा हमारे पास बचेगा, और फिर रिमेनिंग मई से लेके मार्च तक का 11 महीने हो गए, ठीक है ना। और प्लस में क्या, लास्ट ड्राइंग निकालने के बाद कितना समय बचेगा, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला क्या होता है कि पहले ड्राइंग के बाद हमारा कितना मंथ बचा है और लास्ट ड्राइंग के बाद कितना मंथ बचा उस साल में। तो 0.5 बचेगा, क्योंकि मैं 15 मार्च को निकालूंगा तो यहाँ पे कितना यूज़ करूँगा, 0.5। तो इनको ऐड करने में 12/2 मतलब कि 6 आ जाएगा हमारा, ठीक है। तो इस तरीके से जो हमारा मिडल वाला एवरेज है वो कितना है, 6 है, ठीक। फिर नेक्स्ट है हमारे पास इसमें एंड वाला। तो एंड वाले में देखो कैलकुलेशन कैसे करोगे,
एंड की बात कर रहे हैं हम, तो देखो यहाँ पे ड्राइंग जो होगा हमारा वो 31 मार्च को विड्रॉ होगा। फिर अगला महीना जब आएगा तो 31 मई को यूज़ करेंगे ड्राइंग। ठीक है, तो सिंपली हमें इससे मतलब नहीं है। अगर मैंने एंड में निकाला है तो देखो मार्च का अप्रैल का महीना तो ख़त्म हो गया, स्टार्ट कहाँ से होगा, मई से, यानी कि मई से मैं पैसा इस्तेमाल करूँगा ड्राइंग का। तो 1 मई से 31 मार्च तक हो गए हमारे पास 11 महीने। ठीक है ना, यानी कि पहले ड्राइंग के बाद जो हमारे पास मंथ लेफ्ट है वो है 11 महीने का। फिर प्लस में क्या होगा कि यहाँ देखो अगर मैंने यहाँ पे ड्राइंग किया होगा, क्योंकि एंड में निकाल रहा हूँ मैं, तो 31 मार्च को निकालूंगा। तो 31 मार्च को अगर निकालूंगा तो कितने महीने हैं मेरे पास, 0 मंथ, क्योंकि यहाँ तो एंड ही खत्म हो गया, ईयर ही खत्म हो गया हमारा, तो यहाँ तो कुछ बचा ही नहीं, टाइम ही नहीं बचा। और डिवाइडेड बाई 2, तो 11/2 कितना आ जाएगा हमारा, 5.5 आ जाएगा। ठीक है, तो देखो रिजल्ट क्या है हमारे पास, अगर हम बिगिनिंग में निकालते हैं, और ये क्या निकालते हैं, मंथली निकालते हैं हम, मंथली। तो मंथली में बिगिनिंग में क्या है, 6.5 है। ठीक है, मिडल में क्या है, 6 है, और एंड में क्या है हमारा, 5.5 है। देखो ये रेट को ना आप लोग रट्टा भी मार सकते हो और इसको समझ भी सकते हो, तो समझना ज़्यादा बेहतर है रट्टा मारने से। ठीक है ना, कि ये कैसे आया। ठीक है, तो ये कैसे आया ये मैंने बता दिया है, आप इसको करके भी समझ सकते हो और इसको याद भी कर सकते हो। ठीक है, बाकी जब हम क्वेश्चन कर देंगे तो क्वेश्चन में सीधे रेट अप्लाई होगा। ठीक है, तो बेसिकली इस बार क्या है कि भाई हमारे पास एग्ज़ाम जो होने वाला है वो एमसीक्यू का होने वाला है, तो यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, देखो मंथली की तो बात तो हो गई, अब किसी क्वार्टर की बात करेंगे हम। क्वार्टर का मतलब क्या है कि ड्राइंग जो होगा हमारा यहाँ पे 4 टाइम्स होगा, साल में 4 बार, क्योंकि 3-3 महीने पर ड्राइंग निकालेंगे हम। तो फिर अगेन स्टार्ट करते हैं बिगिनिंग से, इसका एवरेज हम यहाँ पे भी समझ लेते हैं बिगिनिंग में क्या होगा। तो बिगिनिंग में हमारे पास हो जाएगा, ऐसे समझो, जैसे पहला ड्राइंग 1 अप्रैल को निकलेगा, और एंड जो होगा हमारा 31 मार्च को यहाँ पे ख़त्म होता है हमारा ये। और इस मंथ का जो बिगिनिंग होगा वो होगा हमारा 1 मार्च का होगा बिगिनिंग। ठीक है ना, तो अगर 1 अप्रैल में बिगिनिंग में मैंने ड्राइंग किया है, ठीक है ना, तो इस ड्राइंग को निकालने के बाद मेरे पास कितना टाइम बचेगा इसको यूज़ करने का, तो सिंपल सी बात है 12 महीने, 12 मंथ बचेगा, यानी 12 हो गया प्लस में। अब यहाँ पे बिगिनिंग में जो है हमारे पास, ध्यान से समझना कि भाई क्वार्टर में क्या है। अगर 1 अप्रैल को मैंने पहला ड्राइंग किया है तो इसका 3 महीने कब आएगा, तीसरा महीना आएगा हमारे पास अप्रैल मई जून, यानी कि 1 जुलाई को आएगा, 1 जुलाई को आएगा। फिर जुलाई अगस्त सितंबर, फिर नेक्स्ट आएगा 1 अक्टूबर को आएगा। ठीक है, और फिर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, यानी कि 1 जनवरी को आएगा, 1 जैन को आएगा लास्ट वाला, यानी पहला मैंने यहाँ किया होगा, दूसरा यहाँ ड्राइंग विड्रॉ करूँगा, तीसरा यहाँ करूँगा, और जनवरी में यहाँ पे करूँगा। तो ये लास्ट ड्राइंग हुआ, क्योंकि इसके बाद क्या बचता है, 3 महीने पे हमारा यहाँ पहुँचते हैं हम। तो देखो पहला ड्राइंग जो हमारा निकला होगा वो 12 महीने का इस्तेमाल करूँगा, है ना, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, प्लस में लास्ट ड्राइंग मैंने कब निकाला होगा, जनवरी में निकाला होगा। तो जनवरी के बाद कितने मंथ लेफ्ट हैं हमारे पास, इसको तो हटा ही देता हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पे ड्राइंग ही नहीं निकलेगा, इसका ड्राइंग जो निकलेगा वो 1 जनवरी को। तो जनवरी फरवरी मार्च, यानी कितने महीने, 3 महीने, और डिवाइडेड बाई क्या, 2 एवरेज के लिए। तो 12×3 = 15, 15 का डिवाइड करेंगे 2 से, कितना आ जाएगा, 7.5 आ जाएगा। यानी कि बिगिनिंग का जो हमारा एवरेज वो कितना है, 7.5 है। ठीक है ना, इसका रेट जो है हमारे पास। ठीक, इसी तरीके से जो हमारा मिडल वाला है, तो मिडल में कैसे कैलकुलेशन करेंगे, देखो तो क्वार्टर में क्या है हमारे पास, मिडल है, तो मिडल की कैलकुलेशन कैसे करेंगे हम, ध्यान से समझना है कि भाई मिडल का मतलब क्या है। ऐसे समझो, इन दोनों का जो मिडल होगा हमारा वो कब आएगा, अप्रैल मई, और मई में कितना, 15 तारीख को आएगा, मई 15 को। इनका जो मिडल हमारा आएगा वो इसी तरीके से जुलाई अगस्त, यानी 15 अगस्त को आएगा इनका मिडल। ठीक है ना, इनका मिडल कब आएगा, अक्टूबर नवंबर, यानी कि 15 नवंबर को आएगा। और जनवरी से मार्च के बीच का जो मिडल आएगा हमारे पास वो कब आएगा, जनवरी फरवरी, यानी 15 फ़ेब को आएगा। ठीक है ना, फ़ेब को। तो बेसिकली मिडल का मतलब मैंने बता दिया था भाई, क्या होगा हमारा 0.5। तो यहाँ देखो, यहाँ पे कितने का अंतर है, ये 1.5 का है। ठीक है ना, उसी तरीके से यहाँ पे कितने का अंतर है, फरवरी से 31 मार्च तक का 1.5 का अंतर है। लॉजिकली सोचो जरा कि क्या होगा अगर मैंने अप्रैल के 1.5 महीने के बाद पैसा निकाला है ड्राइंग का मिडल में,
तो 1.5 महीने तो मेरे यहाँ से कैंसिल हो गए हैं, है ना, यानी कि अप्रैल से 15 मई तक 1.5 महीने हो गए। तो यहाँ से तो मैं हटा दूंगा क्योंकि ये तो यूज़ ही नहीं कर सकता। यूज़ कहाँ से करूँगा, यहाँ का 1.5 महीने प्लस में 3 प्लस में 3 और प्लस में फिर यहाँ पे 3 महीने, यानी कि सिंपली अगर मैं बात करूँ तो कितना होगा, 12 में से 0.5 माइनस कर दूँ, कितना बचेगा, 10.5 बचेगा। और प्लस में लास्ट ड्राइंग में कितना टाइम है हमारे पास लेफ्ट, तो फरवरी को निकाला होगा मैंने लास्ट ड्राइंग मिडल में, तो फरवरी से 15 फरवरी से 31 मार्च तक कितने महीने हो गए, 1.5 हो गया, और डिवाइडेड बाई कितना, 2। देखो जब कोई बात समझ में ना आए ना तो वीडियो को रिपीट कर सकते हो आप लोग, और जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ उसको दोबारा एक बार स्टार्टिंग से देख सकते हो, ठीक है। तो इनको ऐड करने पे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 12 और अपॉन में 2 कितना आ जाएगा, ये हमारा 6 आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमारा मिडल का हो गया। इसी तरीके से एंड का क्या होगा, नेक्स्ट है हमारे पास एंड का। एंड का मतलब क्या है कि 1 अप्रैल से हमारा स्टार्ट होता है और 31 मार्च को ख़त्म होता है। तो एंड का मतलब क्या है, इसका जो क्वार्टर हमारा ख़त्म होगा वो कब ख़त्म होगा, अप्रैल मई जून, 31 जून को ख़त्म होगा ये हमारा टाइम, ठीक है ना, तीसरे महीने के एंड में, क्योंकि क्वार्टर की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। तो 31 जून को ख़त्म होगा। और यहाँ पे जो हमारे पास जनवरी था, है ना, जनवरी क्वार्टर कब ख़त्म होगा हमारा, जनवरी फरवरी मार्च, यानी कि कब, 31 मार्च को ख़त्म होगा। तो यहाँ से यहाँ तक कितना टाइम हो गया हमारे पास, पहला ड्राइंग मैंने निकाला होगा यहाँ पे एंड में 31 जून को, तो इसका एंड कब होगा, 9 महीने पे, है ना, 9 मंथ। प्लस में लास्ट ड्राइंग मेरा कब खत्म हुआ होगा, 31 मार्च को, तो यहाँ पे कितना टाइम बच गया मेरे पास, कुछ भी नहीं, 0, और डिवाइड पे कितना 2, कितना आएगा 9/2, मतलब कि 4.5, ठीक है। तो ये हमारा एंड वाला पॉइंट हो गया कि एंड वाले का एवरेज क्या होता है। तो मिडल में कितना आया था हमारा, 6 आया था, और एंड में कितना आया, 4.5 आया हमारे पास क्वार्टर में, ठीक है ना। ये मंथली नहीं था, ये क्वार्टरली था हमारे पास, क्वार्टरली, ठीक है ना। बचा हमारा 6 मंथ का। तो समझते हैं 6 मंथ का क्या है। देखो जब हम 6 मंथ की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है कि बिगिनिंग में निकालेंगे। तो देखो जैसे मान के चलो कि हमारा अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है ईयर, ठीक है ना, और ये जो मेरा 6 महीने जो होगा वो मेरा कब ख़त्म होगा, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, सितंबर 30 सितंबर को मेरा ख़त्म हो जाएगा 6 महीने का पीरियड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि अप्रैल से 30 सितंबर तक का जो पीरियड जो है हमारा, ये 6 मंथ का हो गया, है ना। तो यहाँ पे मुझे इसका एवरेज निकालना है बिगिनिंग का। तो बिगिनिंग में जब मैं निकालूंगा तो 1 अप्रैल को निकालूंगा, है ना। तो 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक कितने महीने हो गए हमारे पास, ये हो गए 6 महीने। प्लस में लास्ट वाला ड्राइंग मैंने एग्जैक्टली कहाँ पे क्या होगा, 1 सितंबर को क्या होगा, ठीक है ना। तो इसमें कितने महीने बच गए हमारे पास, 1 महीना बच गया, यानी 1 और डिवाइडेड बाई 2, तो 7 में कितना 2, 3.5 आ जाएगा। अगर ये तो बिगिनिंग की बात हो गई। अगर मिडल में निकाला जाए, मिडल में, तो मिडल का मतलब क्या है कि 0.5 में आगे बढ़ जाऊंगा इसमें, यानी 15 अप्रैल को। तो 15 अप्रैल से 30 सितंबर तक कितने महीने हो गए, ये हो गया 5.5, ठीक है ना। देखो 5 महीने तो नॉर्मल हो गए, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर 5 महीने ही हो गए, और प्लस में 0.5 इस महीने का अप्रैल का ही बचा, तो कितना हो गया 5.5 हो गया। प्लस में यहाँ पे जब मैंने ड्राइंग किया वो क्या होगा हमारा 15 सितंबर को हुआ होगा। तो 15 सितंबर से 30 सितंबर के बीच में कितना टाइम है, आधे महीने का, यानी 0.5 का, और डिवाइडेड बाई 2, तो कितना होगा 6/2, यानी कि 3 हो जाएगा ये, राइट। और एक है हमारे पास इसमें एंड वाला। तो एंड वाले में क्या करेंगे, देखो जरा। तो एंड का मतलब क्या है कि जो हमने ड्राइंग किया होगा एंड में, वो हमने 30 अप्रैल को किया होगा यहाँ पे, और यहाँ पे कब 30 सितंबर को। तो अप्रैल से 30 अप्रैल से लेके जो हमारे पास मंथ है 30 सितंबर का, इसके बीच में कितने महीने हैं, 5 महीने हैं। और प्लस में लास्ट ड्राइंग जो हमने किया होगा एंड में क्या होगा, क्योंकि एंड का मंथ है हमारे पास, तो एग्जैक्टली 30 सितंबर को क्या होगा, तो 30 सितंबर में कितने मंथ लेफ्ट बचे इसमें, 0, डिवाइडेड बाई 2, ये आ जाएगा हमारा 2.5। तो बिगनिंग में क्या था हमारा 3.5 था, मिडल में है हमारे पास 3 था, और एंड में हमारे पास 2.5 है, ठीक है ना। और ये जो था हमारा ये 6 मंथ का है,
राइट। तो इस तरीके से हम इसका एवरेज पीरियड निकालते हैं, ठीक है। एक चीज़ ध्यान रखना है कि अगर क्वेश्चन में ना कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, हमारे पास कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो हम ऑलवेज अज्यूम करते हैं हाफ ईयरली, ठीक है ना। अगर क्वेश्चन ने हमें ये नहीं बताया कि ड्राइंग कब विड्रॉ किया है, उसका टाइम क्या है, तो हमेशा हमें 6 मंथ का एवरेज लेना पड़ेगा, यानी कि 6/12 यूज़ करते हैं हम। ये चीज़ ध्यान रखना है, ठीक है। तो एक बार एवरेज पीरियड का जो हमने निकाला है उन सब का एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि मंथली में हो, मंथली ड्राइंग हो और बिगिनिंग में निकालें तो क्या रेट होते थे 6.5, मिडल में निकालें तो हो जाता है 6, और एंड में निकालें तो 5.5 का रेट होता है। क्वार्टर में निकालें तो बिगिनिंग में जो रेट होता है हमारा वो होता है 7.5 का, मिडल में निकालें तो रेट होता है हमारा 6 का, और एंड में निकाले तो रेट होता है 4.5 का, ठीक है ना। तो ये रेट हमें याद रखने पड़ेंगे। अगर 6 मंथ पे निकाल लेते हैं बिगिनिंग में तो रेट होता है 3.5 का, मिडल में निकालें तो रेट होता है हमारे पास 3 का होता है, और एंड में निकाले तो हम 2.5 का होता है, ठीक है। तो इस तरीके से रेट याद रखने हैं हमें। और एक चीज़ मैंने और बताया कि अगर क्वेश्चन ने विड्रॉल का अमाउंट नहीं बताया है, नोट इफ़ द डेट ऑफ withdrawal is not given, then interest on total drawing for the year ended is calculated for 6 मंथ, यानी कि 6 मंथ का ही हम यहाँ पे निकालेंगे, ठीक है। बात करते हैं हम जर्नल एंट्री की। जर्नल एंट्री क्या होगी इसकी, देखो जैसे सबसे पहले क्या होता है हमारे पास, देखो एक चीज़ मैंने अभी पढ़ाया नहीं है, वो होता है हमारा कि भाई कैपिटल जो होता है ना वो हमारा दो तरह का होता है। एक होता है फिक्स कैपिटल और एक होता है हमारा फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल, ठीक है। फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल, दो तरह के कैपिटल होते हैं, फिक्स एंड फ्लैक्चुएटिंग। तो इनके हिसाब से ना हमारी एंट्रियाँ बदल जाती हैं। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट टाइम, ठीक है ना। तो अभी के लिए बस ध्यान रखना है कि फिक्स कैपिटल और फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल। फिक्स कैपिटल जब होता है हमारा तो हम करंट वर्ड का यूज़ करते हैं, करंट वर्ड का। और जब फ्लैक्चुएटिंग होता है हमारा तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे कैपिटल वर्ड का, ठीक है ना। ये चीज़ ध्यान रखना अभी के लिए कि फिक्स जब होगा तो करंट वर्ड का यूज़ करेंगे और फ्लैक्चुएटिंग जब होगा तो कैपिटल वर्ड का इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले एंट्री होती है हमारे पास पार्टनर करंट अकाउंट, ठीक है ना। करंट वर्ड कब यूज़ करना है हमें, जब फिक्स होगा। और कैपिटल वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं हम, कैपिटल जब फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल होगा तो अकाउंट, ठीक है ना। DR जो भी अमाउंट हमारा होगा इसका, 2 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, बीइंग नरेशन है इसका, बीइंग द इंटरेस्ट चार्ज ऑन पार्टनर ड्राइंग, यानी यहाँ पे चार्ज किया हमने पार्टनर ड्राइंग के ऊपर, ठीक है। दूसरी एंट्री होती है यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट 2 प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट,
एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है ना। तो ये डेबिट हो जाता है हमारा जो भी अमाउंट हमारा होगा, और ये हमारा क्रेडिट हो जाएगा जो भी अमाउंट हमारा होगा, ठीक है। यहाँ पे हमारा ड्राइंग जो होता है वो ट्रांसफ़र हो जाता है। बैंक इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ट्रांसफ़र टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रांसफ़र होता है। देखो इन दोनों की कॉमन एंट्री पास कर सकते हैं हम, कैसे देखो जरा। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा हमें कि पार्टनर जो है हमारा, यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है हमारा, ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, यहाँ पे ये क्रेडिट है और यहाँ पे क्या है, ये डेबिट है, ठीक है ना। तो डेबिट और क्रेडिट क्या होता है, कैंसिल हो जाते हैं आपस में, ठीक है। जैसे कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है हमारा, ये कैंसिल हो जाएगा डेबिट वाला और क्रेडिट वाला, ठीक है ना। क्रेडिट वाला ये हमारा कैंसिल हो गया डेबिट वाले से। तो फाइनल एंट्री क्या आएगी हमारे पास, फाइनल एंट्री आ जाएगी हमारे पास इसमें। डेबिट में क्या है, पार्टनर करेंट अकाउंट, पार्टनर करेंट अकाउंट या कैपिटल अकाउंट, ठीक है। टू क्या बचेगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो ये कॉमन एंट्री में पास कर सकता हूँ इसकी जगह पे, ठीक है ना। यानी कि यहाँ पे इनकी जगह पे क्या करना पड़ेगा, हमें एक कॉमन एंट्री पास कर सकते हैं। दोनों एंट्री को छोड़ के ये सिंगल एंट्री पास कर लेंगे हम, ठीक है। तो ये हमारी जनरल एंट्री होती है। अब क्या है, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास इसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का। राम एंड मोहन टू पार्टनर्स ड्रू फॉर देयर पर्सनल यूज 1,20,000 एंड ₹80,000. इंटरेस्ट इज चार्जेबल एट द रेट ऑफ 6% पर एनम ऑन द ड्राइंग्स. व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट चार्जेबल फॉर ईच पार्टनर। कहता है यहाँ पे कि राम और मोहन जो है दो पार्टनर्स हैं और इन्होंने जो पैसा विड्रॉ किया है अपने पर्सनल पर्पज़ के लिए वो 1,20,000 रुपये का और 60,000 रुपये का है। और इंटरेस्ट कितना, इंटरेस्ट जो है हमारा 6% के हिसाब से चार्ज होना है, और जो हमारा अमाउंट है यहाँ पे वो हमें बताना पड़ेगा कितने का दोनों पार्टनर का होगा। तो देखो सिंपली इसमें कोई भी टाइम पीरियड नहीं है हमारे पास। तो मैंने कहा था कि अगर कोई भी टाइम पीरियड नहीं होगा तो हमें हाफ ईयरली चार्ज करना पड़ेगा, यानी कि 6 मंथ का चार्ज करना पड़ेगा। देखो ये जो बुक है हमने यूज़ करी है TS ग्रेवाल जी की, और काफ़ी फेमस बुक है। तो अगर आपके पास अगर ओल्ड बुक है न्यू बुक है तो उसमें देख लेना है कि कौन सा क्वेश्चन है, टॉपिक हमेशा यही रहेगा, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो आगे पीछे क्वेश्चन होता है या नाम भी बदल सकते हैं इसके, लेकिन क्वेश्चन मिल जाएगा। और अगर क्वेश्चन ना हो तो आप लोग यहाँ से इसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है ना। तो सॉल्यूशन देखो क्या होगा इसका। जैसे राम ड्राइंग जो है ये हमारे पास है 1,20,000 का, तो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग सिंपल 1,20,000, इसका जो रेट था वो 6% का था, यानी 6/100। और क्योंकि कोई भी टाइम पीरियड गिवन नहीं है तो क्या कहा है मैंने लगाने के लिए 6/12। तो ये आ जाएगा हमारे पास, 00 कैंसिल हो जाएगा और 2 बार में, और 2 से ही हमारा कट जाएगा 3 बार में। तो 12 3 जा 3600, ठीक है। फिर मोहन का है, मोहन ड्राइंग जो है हमारे पास वो क्वेश्चन ने बताया हमें कि वो जो है 80,000 का है। तो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो होगा हमारा वो हो जाएगा 80,000 इंटू 6/100 इंटू 6/12। तो अगेन 2 0 कैंसिल हो जाएंगे हमारे पास, 2 से ये कटेगा, 2 से ये हमारा कट जाएगा, 3 से कट जाएगा ये हमारा, और ये आ जाएगा हमारे पास 2400, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 30 है, B and M आर पार्टनर इन ए फर्म, दे ड्रो 48,000 and 36,000 रिस्पेक्टिवली ड्यूरिंग द ईयर इवनली इन द मिडल ऑफ एवरी मंथ। इस पॉइंट पे ध्यान देना है कि विड्रॉ जो होता है वो 48,000 रुपये का होता है और 36,000 रुपये का होता है, B और M जो पार्टनर है। अब यहाँ पे क्या बोला है कि ये जो अमाउंट विड्रॉ होता है ना वो मिडल ऑफ एवरी मंथ होता है ना, यानी कि हर महीने की 15 तारीख को होता है। तो अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एग्रीमेंट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज़ टू बी चार्ज एट द रेट ऑफ 10%। 10% का रेट है हमारे पास, और कहता है कैलकुलेट करने के लिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना होगा, ठीक है।
तो बी का जो ड्राइंग है वो है 48,000 का। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या हो जाएगा 48,000, क्योंकि पर मंथ है, ठीक है ना। और ये ध्यान देना है 48,000 पूरे साल का है ये, तो हमें इसमें 12 से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मल्टीप्लाई, क्वेश्चन रेट दे रखा है हमें इसमें 10% का, यानी 10/100 हो गया। और मल्टीप्लाई, अब ध्यान देना है कि भाई अगर पैसा विड्रॉ होता है मिडल ऑफ एवरी मंथ, ठीक है, तो क्या होगा। देखो मिडल ऑफ एवरी मंथ का जो फॉर्मूला मैंने बताया था, जो हमारा एवरेज था वो था 6 और डिवाइड बाय 12, सिंपल। तो क्या आ जाएगा, 0 कैंसिल हो जाएंगे हमारे, ये 2 बार में ये कैंसिल हो जाएगा, 2 से हमारा ये कट जाएगा 24 बार में, तो 2400 आ जाएगा। इसी तरह से बी का जो दूसरा पार्टनर था एम का जो ड्राइंग है हमारा वो है 36,000 का। तो 36,000 का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या हो जाएगा 36,000 इंटू में 10/100 इंटू में ये भी हमारा सेम 6/12, तो ये कैंसिल हो जाएगा हमारा 2 बार में, और ये 2 से कटेगा तो 1800 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है ए एंड बी पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इक्वली है। ए ड्रॉ रेगुलरली 4,000 इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ फॉर 6 मंथ, यानी कि 4,000 रुपये निकलता है, और ये रेगुलरली निकलता है एवरी मंथ बिगिनिंग में 6 महीने के लिए, यानी कि ये 4,000 रुपये 6 महीने तक निकलता है, ठीक है। एंडेड 30 सितंबर 2018, यानी कि इसका जो एंड जो हो रहा है हमारा वो 30 सितंबर को हो रहा है। और आगे बोला है यहाँ पे कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 5% पर एनम फॉर ए पीरियड फॉर 6 मंथ, यानी 6 महीने का हमें बताना है इसमें। तो ये ड्राइंग जो निकलता है वो 4,000 रुपये का निकलता है, और बिगिनिंग में निकल रहा है, और हर महीने 6 महीने तक के लिए, ठीक है ना। तो ये 6 महीने वाला टाइम है हमारे पास। तो इसमें क्या हो जाएगा, देखो अगर हमारे पास जो ए का जो अमाउंट है ड्राइंग का वो है 4,000 रुपये, ठीक है ना, और ये 6 महीने तक निकलता है, तो मल्टीप्लाई बाई 6, यानी कितना आ जाएगा 24,000 आ जाएगा। ये हो गया टोटल ड्राइंग। टोटल ड्राइंग हो गई हमारा ये। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो होगा हमारा वो क्या हो जाएगा 2400 इंटू में जो इसका रेट है हमारे पास वो है 5% का, यानी 5/100 इंटू में जो टाइम होता है 6 मंथ का बिगिनिंग के लिए वो होता है 3.5 अपॉन में 12, राइट। तो कितना आ जाएगा ये 12 से कट जाएगा ये हमारा 2 बार में, यानी 20 हो जाएगा। और अब तो कुछ कटना नहीं है, तो ये मल्टीप्लाई कर लेंगे हम 25 जा 100 इंटू 3.5, तो ये आ जाएगा 350, ठीक है ना। तो सिंपल क्वेश्चन था, क्या था एक बार रिपीट कर देता हूँ भाई। 4,000 रुपये का अमाउंट विड्रॉ होता है, 6 महीने के लिए होता है, तो 6 बार ड्राइंग निकलेगा, तो 24,000 रुपये, ठीक है। और अगर ये 6 मंथ के लिए निकलता है, जो हमारा एवरेज होता है वो क्या होता है 3.5, बस ये रेट याद रखना है हमें, और कब निकल रहा है ये चीज़ ध्यान देना है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 31 क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट है इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 32 है। ए और बी जो है पार्टनर है, प्रॉफिट इक्वली है, रेगुलरली 4,000 रुपये निकलता है एवरी मंथ के लिए, और यहाँ जो हमारे पास वो 6 मंथ के लिए निकलता है, और यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना है हमें 5% का, और 6 मंथ के लिए। तो यहाँ पे देखो सेम ही क्वेश्चन है, बस फ़र्क इस चीज़ का ये बिगिनिंग में होता है, ये हमारा एंड में होता है, ठीक है। और एंड वाले का रेट क्या होता है 2.5, है ना, 6 मंथ के लिए। तो सिंपली जो 3.5 हमने यूज़ किया था इस वाले क्वेश्चन में, वहाँ पे 2.5 आ जाएगा। तो सेम इसी तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ मिस्टर अशोक एट द रेट 10% पर एनम फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 इन ईच ऑफ द फॉलोइंग ऑल्टरनेटिव केसेस। यानी 3 कंडीशन है, और इस पर हमें बताना है कि मिस्टर अशोक का जो ड्राइंग होता है वो उसका रेट है 10% का, तो हमें कितना ड्राइंग देना पड़ेगा, हमें मतलब मिस्टर अशोक को। तो 7,500 का ड्राइंग है, बिगिनिंग में निकलता है, क्वार्टर है। तो बिगिनिंग की कंडीशन है, क्वार्टर की कंडीशन है। तो क्वार्टर में अगर एक बार का ड्राइंग 7,500 है, तो पहले एक पार्ट देख लो जरा इसका कि कैसे करना है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए क्या हो जाएगा कि अगर 7,500 है इंटू में 4 बार विड्रॉ हुआ, क्योंकि 4 क्वार्टर होते हैं,
और बिगिनिंग में निकल रहा है, तो बिगिनिंग का मतलब क्वार्टर में क्या होता है 7.5 और डिवाइडेड बाई 12, और इसका जो रेट है क्वेश्चन में वो गिवन है 10% का। तो इसको मैं सॉल्व कर लूँगा, है ना। ये टोटल ड्राइंग आएगा, टोटल ड्राइंग कितना हो जाएगा 75 4 जा होता है 300 और 00 इंटू में 7.5 अपॉन में 12 इंटू में कितना 10/100। तो ये हमारे पास आ जाएगा कैंसिल करने पे 100 कैंसिल हो जाएगा हमारा, और ये आ जाना चाहिए हमारे पास 12 से कटेगा ये 12 दूनी 24 12 पंचे 60, तो ये आ जाएगा हमारा 1875। ठीक है ना। ये हो गया हमारे पास पहले कंडीशन का आंसर। दूसरी कंडीशन में कुछ ज़्यादा चेंज नहीं होगा, बस ये रेट बदलना है हमें, तो खुद से करना पड़ेगा भाई। तो ये कितना है हमारे पास 6 हो जाएगा मिडल के लिए, और एंड के लिए कितना हो जाएगा 4.5। तो बस ये रेट बदलना है दोनों कंडीशन के लिए, ठीक है ना। और ये खुद से कर सकते हो वाला पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें क्या था, कनिका एंड गौतम आर पार्टनर डूइंग अ ड्राई क्लीनिंग बिजनेस इन लखनऊ। ठीक है, तो इससे कोई मतलब नहीं है, बस कनिका और गौतम के नाम से मतलब है। आगे बोला है यहाँ पे शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो जो है 2:1 का है, तो यहाँ पे इससे भी कोई लेना देना नहीं है। कैपिटल जो है 5 लाख का और 4 लाख का है, इससे भी कोई लेना देना नहीं है। कहते हैं कनिका ने विड्रॉ किया है हमारे पास फॉलोइंग अमाउंट जो है ड्यूरिंग द ईयर। तो अब इसमें इस अमाउंट से हमें मतलब है भाई, इसने कनिका ने जो विड्रॉ किया है वो 1 अप्रैल को निकाला है 10,000 रुपये का, 1 जून को निकाला है 9,000 रुपये का, 1 नवंबर को निकाला है 14,000 रुपये का, और 1 दिसंबर को निकाला है 5,000 रुपये का। अब इसमें क्या है कि ये डिफरेंट अमाउंट है हमारे पास, और टाइम भी हमारा डिफरेंट ही है। ठीक है ना। डिफरेंट कैसे कि भाई अप्रैल में निकल रहा है, फिर जून में निकल रहा है, फिर नवंबर में, फिर दिसंबर में, तो कोई फिक्स टाइम नहीं है। फिक्स टाइम बस डेट का कि एक को निकल रहा है, तो हमें उससे मतलब नहीं है, मंथ से मतलब है। ठीक है। तो यहाँ जो कंडीशन लगी वो प्रोडक्ट मेथड का लग जाएगा, जो सबसे पहले पढ़ा था हमने। फिर क्या, गौतम विड्रॉ करता है 15,000 रुपये ऑन द फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल जुलाई अक्टूबर एंड जनवरी। तो 15 रुपये निकलता है पहले दिन में, वो भी कब, अप्रैल में, जुलाई में, अक्टूबर में, जनवरी में। तो देखो ये जो है ना एक इवनली निकल रहा है, यानी कि अप्रैल जुलाई अक्टूबर और जनवरी, यानी कि क्वार्टर हैं, 4 क्वार्टर हैं, अप्रैल के बाद जुलाई, जुलाई के बाद अक्टूबर, अक्टूबर के बाद जनवरी। तो यहाँ पे प्रोडक्ट मेथड और यहाँ पे हमारा एवरेज पीरियड मेथड लग जाएगा। ठीक है। और ये कब है, फर्स्ट डे में है। तो ही आल्सो पेड 20,000 पर एनम पर मंथ एज रेंट फॉर द ऑफिस। चलो इससे कोई मतलब नहीं हमें, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का रेट है वो 6% का है। तो देखो क्या करना पड़ेगा। तो सबसे पहले निकालेंगे हम इसमें कनिका का, कनिका ड्राइंग। तो क्या हो जाएगा कि इसका जो मंथ टाइम जो है हमारे पास, टाइम जो है वो है हमारा इसमें, तो भाई 1 अप्रैल को, तो पहला मेथड जो हमने पढ़ा था प्रोडक्ट वाला वो भी रिवाइज हो जाएगा इसमें। 10,000 का है। एक जून के हैं हमारे पास इसमें 9,000 रुपये का है। फिर फर्स्ट नवंबर का, फर्स्ट नवंबर का जो है हमारे पास वो है 14,000 का। और फिर फर्स्ट दिसंबर है, फर्स्ट दिसंबर में जो विड्रॉ हो रहा है अमाउंट वो हो रहा है 5,000 रुपये का। तो मंथ लेफ़्ट कितना हो गया हमारे पास, ये तो हमारा अमाउंट हो गया भाई। ये जो मंथ लेफ़्ट है हमारे पास वो आ जाएगा हमारे पास कितना भाई, अप्रैल में निकल रहा है तो पूरे 12 महीने यूज़ करूँगा। अप्रैल मई जून यानी 2 महीने यहाँ से हटा दो, यानी 10 महीने हो गए। फिर नवंबर से मार्च तक का हो गया हमारे पास कितने, 5 महीने। फिर दिसंबर से हो गए 4 महीने, है ना। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना है, तो 12 × 10 हो गया 1,20,000। ये हमारा प्रोडक्ट है मंथ का। और 90,000, फिर 14 पंचे 70 यानी 70,000, और 4 पंचे 20 यानी 20,000 रुपये। तो कितना हो जाएगा ये भाई, 90 और 90 हो गए 180, 180 और 1,20,000, ये हो गए 3 लाख रुपये। ठीक है। तो जब हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाले कनिका का, तो क्या हो जाएगा, टोटल ड्राइंग फॉर्मूला बताया था मैंने प्रोडक्ट का, इनटू में कितना, इसका जो रेट है वो हमारे पास 6% यानी 6/100, और 1/12 प्रोडक्ट मेथड का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल ड्राइंग जो रेट होता है वो अपॉन में 100, और फिर उसका जो 1/12 है वो लगा देते हैं। तो कितना हो जाएगा भाई, 2 जीरो कट गया हमारा, ये 6 से कटेगा 2 बार में, ये 2 से कटेगा हमारा 15 बार में, 15 यानी कितना 15 1 2 0। ठीक है। तो ये हमारा हो गया कनिका का ड्राइंग का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक है।
नेक्स्ट है गौतम का। गौतम का जो ड्राइंग है गौतम का, तो ये हमारे पास आ जाएगा कितना, इसने बोला है कि भाई ये 15,000 रुपये निकालता है, ठीक है ना, ऑन द फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल। तो यहाँ पे 4 हैं, अप्रैल में है, जुलाई में है, अक्टूबर में और जनवरी में, तो यानी 4 बार निकलता है ये। तो टोटल ड्राइंग के लिए 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा इसको मैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए, और मल्टीप्लाई जो रेट है हमारा वो 6/100 और इंटू में कितना, क्योंकि ये क्वार्टर में निकल रहा है वही बिगिनिंग में, तो क्वार्टर के बिगिनिंग क्या होता है 7.5 अपॉन में 12, राइट। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2250, ठीक है। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट था किसका, इंटरेस्ट ड्राइंग का। आई होप कि समझ में आए होंगे ये, और फिर नेक्स्ट टाइम करेंगे हम इसका पार्टनर कैपिटल अकाउंट के बारे में, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।